अभी हमने बनाना है चारा। एक मेहमान आया है नया, चल झूठा, उससे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे कि और उसके खाने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं। शहतूत के पत्ते वगैरह जो होते हैं वो बड़े शौक से खाते हैं जानवर। अच्छा। और यहाँ पे जंतर भी है, जंतर लेके जाते हैं उसके लिए। और घर जाके आपकी भी उससे मुलाकात करवाते हैं। आप अगर आपने ईद के लिए जानवर ले लिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपके यहाँ या आपके इलाका की मार्केट कैसी है ईद के जानवरों के लिहाज से। ओवरऑल तो इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा रेट्स आ रहे हैं, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे हरुनाबाद और ये दूर दराज के इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े रेवड़ होते हैं और वो फिर ईद के दिनों में गुलजानाबाद इलाकों या बड़े शहरों का रुख करते हैं जानवरों को सेल करने के लिए। हमको सिखा रिया है। तो उन इलाकों में अभी भी जानवर के रेट जो हैं वो मुनासिब हैं। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल हरा भरा चारा, पीछे चादर चुक लियो। अच्छा, जंतर का एक और बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टरिस्टिक्स है जो कि रिजेम्बलेंस रखता है, जो कि मुशाबत रखता है दूसरे पौधे से, जिसे छुई मुई का पौधा कहते हैं, जैसे टच मी नॉट का पौधा कहते हैं। उसके भी लीव्स इसी तरह ही होते हैं, जिसे ऐसे टच करें तो वो ऐसे सुगड़ जाते हैं और पत्ते जो हैं वो अपने इकट्ठे कर लेते हैं। बट ये जो पौधे हैं ये टच मी नॉट के या छुई मुई के पौधे नहीं हैं, ये जंतर के पौधे हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3 एकड़ हैं जो कि जंतर काश्त किया हुआ है। इसे सिर्फ़ और सिर्फ ग्रीन मैन्योरिंग के पर्पज़ के लिए, चूँकि गंदम की हार्वेस्टिंग के बाद तकरीबन 1.5 से 2 माह का टाइम मिल जाता है कि चावल की फसल काश्त की जाए। तो चावल की फसल काश्त करने से पहले जो है, एक्चुअली ये जो ज़मीन का हिस्सा है तकरीबन 3 से 3.5 एकड़ हैं, ये गंदम की हार्वेस्टिंग के बाद टाइम मिल जाता होता है कि 1 से 1.5 माह, तकरीबन 2 माह बन जाते हैं कि चावल की फसल काश्त करने से पहले और गंदम की हार्वेस्टिंग के बाद का जो टाइम है वो फ्री होता है। तो उसके दौरान यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ग्रीन मैन्योरिंग के लिए जंतर वगैरह काश्त कर लेते हैं और फिर इसको ज़मीन के अंदर मिक्स कर देते हैं, जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और जो पिछली क्रॉप ने न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट किए होते हैं या न्यूट्रिएंट्स अपटेक किए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से हासिल किए होते हैं, वो भी रिप्लेनिश हो जाते हैं इस सिलसिले में, यानी कि इनके बाकियात से। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है, इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि इसकी जड़ों के अंदर, जंतर की जड़ों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के बेनिफिशियल बैक्टीरियाज़ होते हैं जो माहौल से या इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जिससे भी ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है और आने वाली जो फसलें होती हैं उनको यही न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। आपको एक और बहुत ख़ूबसूरत से जो हैं कुकर बेट्स या इन्हें स्क्वैशेस कहते हैं, ये तोरी,
कितना खूबसूरत इनके फ्लावर्स हैं यार। ये देखें, ये बैड बॉय इधर पड़ा भी है। आई थिंक ये स्क्वैशेस हैं। बहुत खूबसूरत है ये खेत, और इनके जो येलो कलर के फ्लावर्स हैं वो बड़े अपीलिंग हैं। ये चेक करो ज़रा नज़ारे। ये सारा जो है कोकर बिट्स का या स्क्वैशेस का, आई थिंक इसे तोरी कहते हैं। तोरी लोकल लैंग्वेज में इसे तोरी कहते हैं। तोरी का खेत है, यानी कि एक खेली जो है या एक बेड इसका लगाया हुआ है, और ये बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। जबकि जो कद्दू है या पंपकिन है उसके फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं, और इसके तूरी के जो फ्लावर्स हैं वो येलो कलर के हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखें, एक तूरी यहाँ पे भी लगी हुई है। फ्रूटिंग माशाल्लाह काफ़ी हुई है, लेकिन आज के दिन में इसकी हार्वेस्टिंग नहीं की गई। इसकी हार्वेस्टिंग के लिए भी एक दिन छोड़ के फिर एक दिन जो है हार्वेस्टिंग की जाती है, ताकि ये वाली तूरियाँ जो हैं ये एक प्रॉपर साइज़ गेन कर लें, क्योंकि मार्केट करने के लिए भी इसका प्रॉपर साइज़ होना, एनफ साइज़ होना जो है वो ज़रूरी है। तो इस वजह से फिर ईच अल्टरनेट डे पे इसको हार्वेस्ट किया जाता है। ये देखें इसका फ्लावर, एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है, 45 तक टेम्परेचर जाता है, 45 सेल्सियस तक। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल। तो इस वजह से जो है ना, एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से फिर रात को थोड़ी सी हवा भी चलती है, जिस वजह से चेंज इन टेम्परेचर है ना, जो डे नाइट टेम्परेचर की चेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दिन में 45 होता है तो रात को 30 तक जाता है। तो ये देखें कि 15 डिग्री सेल्सियस की चेंज आ रही है, या 15 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क है। तो इस वजह से जो इस किस्म की ब्रॉड लीव्स वेजिटेबल्स होती हैं उसमें डिफरेंट किस्म की डिजीज़ का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। ये देखें, ये भी वायरल अटैक है। ये देखें, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट, इस किस्म की जो डिजीज़ हैं वो फिर उनकी अक्रेंस जो है उसका ख़दशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब भी इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर की चेंज बहुत वाइड होती है, दिन और रात के टेम्परेचर में जब बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, तो फिर वेजिटेबल्स की जो बीमारियां होती हैं, डिजीज़ होती हैं, उनकी अक्रेंस का ख़दशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये देखें, ये सीड बना हुआ है लेडी फिंगर का। ये देखें जनाब, ये सीड के पर्पज़ के लिए एक पौधा छोड़ा गया था, तो उसके अंदर फलियों के अंदर सीड बना हुआ है। फिर इस पौधे को हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के बाद फिर इनकी फलियों में से ये सीड निकाल लिया जाएगा, और बाकी ट्रैश मटेरियल सीड से अलहदा करके सीड को तकरीबन नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव करने के लिए जो है इसका मॉइस्चर कंटेंट तकरीबन 10 से 12 के दरमियान, 10 से 12% तक इसका मॉइस्चर कंटेंट ड्राई करके ले आया जाएगा, और फिर इसको जो है किसी भी बैग के अंदर सील करके नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर लिया जाएगा। ये देखें, ये हैं सीड लेडी फिंगर के, भिंडी तोरी के सीड्स हैं ये कुछ पौधे जो हैं सिर्फ सीड पर्पज़ के लिए ही छोड़े गए हैं। ये पीछे भी हैं, ये देखें।
ये देखें इसके अंदर सीड, आपको निकाल के दिखाता हूँ एकदम। ये है इसका सीड। तो इसको हार्वेस्ट करने के बाद फिर इसका जो मॉइस्चर कंटेंट है इसको छांव में रख के, यानी कि शेड ड्राइंग की जाती है। शेड ड्राइंग करने के बाद इसका मॉइस्चर कंटेंट जब 10 से 12% तक आ जाता है तो फिर इसको नेक्स्ट सीज़न के लिए सेव कर लिया जाता है। ये देखें जनाब इसकी जो है फ्रूटिंग तोरी की। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वापस चलते हैं।